पुनर्जन्म लेने के बाद औरत ने सबसे पहले अपनी बहन की गर्भावस्था की दवा को चुपचाप चीनी से बदल दिया, क्योंकि पिछले जन्म में उसी दवा को लेने के बाद उसकी बहन ने खून उलटना शुरू किया था और अजीब रूप से वह पूरे परिवार की नजरों में दोषी ठहरा दी गई। सभी ने उसे सांप से भी ठंडे दिल वाली कहा। उसे ताना मारा गया कि वह जानती थी कि उसकी बहन और बहनोई 7 साल से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और जब वे सफल हुए तब उसने इतनी क्रूरता की। गुस्से में पिता ने उसे डंडे से पीटा और उसकी जान ले ली। लेकिन जैसे ही उसने अंतिम सांस ली, समय पीछे चला गया और वह उसी दिन लौट आई जब वह दवा लेने जा रही थी। उसकी बहन जन्म से गूंगी थी और वह अकेली थी जो उसकी अंतरात्मा की आवाज सुन सकती थी। इसलिए उसने कसम खाई कि वह इस बार पता लगाएगी कि उसे किसने फंसाया। उसी समय बहनोई बाहर काम से जाने की तैयारी में था और उसने उसकी जगह जाने की पेशकश की ताकि उस अहम पल से बच सके। दवा लेने के समय माँ ने सोचा कि परिवार होने के नाते मदद करना ठीक रहेगा, लेकिन अचानक बहन घबरा गई और उसका हाथ पकड़कर जोर दिया कि वह पहले दवा ले आए। औरत ने कहा कि वह बहनोई की मदद कर लौट आएगी, लेकिन बहन और ज्यादा बेचैन हो गई। माँ ने कहा कि पहले दवा लेकर आए फिर बाकी काम करे। यह सुनते ही बहन ने अजीब सी मुस्कान दी और औरत समझ गई कि परिवार हमेशा बहन का साथ देगा। फिर उसने तय किया कि वह खेल में साथ देगी और देखेगी कि पीछे कौन है। वह स्टोर रूम गई, वही जहरीली बोतल ढूंढी और चुपचाप उसे चीनी से बदल दिया। फिर पेट दर्द का बहाना बनाकर बहनोई से कहा कि वह दवा बहन को दे दे। जैसा कि उसने सोचा था, दवा लेने के बाद बहन ने खून उलटना शुरू किया। पिता गुस्से में फट पड़ा और फिर से उसे दोषी ठहराया। उसने तुरंत बताया कि दवा बहनोई ने दी थी। यह सुनकर माता पिता ने बहनोई को जिम्मेदार ठहराया। बहनोई अनजान चुप रह गया। बहन घबरा गई और पति का बचाव करने लगी। बहनोई ने उलटी हुई दवा उठाई और देखा कि वह सिर्फ चीनी थी। वह चकरा गया कि झर न होने पर खून क्यों उगला गया। औरत ने बहन को घूरते हुए पूछा कि वह क्यों झूठ बोल रही है और अपने पति को क्यों फंसा रही है। बहनोई भी हैरान था। दबाव में आकर बहन ने बहाना लिखा कि उसने अपनी जीभ काट ली थी और सबने यह मान लिया। लेकिन औरत जानती थी कि पीछे कुछ और है। जिसने इतने साल बच्चा पाने के लिए संघर्ष किया, वह क्यों ऐसा नाटक करेगा। दोपहर में बहन खुद को रोक नहीं पाई और उसके साथ टहलने चलने को कहा। औरत ने अनसुना किया, लेकिन बहन ने लिखकर याद दिलाया और वह अनमने भाव से तैयार हो गई। कुछ कदम चलते ही बहन ने व्हील चेयर लाने को कहा। औरत ने जाने से पहले कहा कि वह हिले नहीं और खुद को सीसीटीवी के नीचे खड़ा किया। अगले ही पल बहन सीढ़ियों से गिर गई। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि बच्चा नहीं बच पाया। औरत स्तब्ध थी। बहनोई गुस्से से उस पर चिल्लाया कि वे 7 साल से इस बच्चे के लिए इंतजार कर रहे थे। उसकी पत्नी ने कई इंजेक्शन लिए और अब सब खत्म हो गया। औरत को समझ नहीं आया कि बहन खुद क्यों सब बर्बाद कर रही है। तभी बहन ने सबके सामने उसे दोषी ठहरा दिया कि उसने ही उसे धक्का दिया। पूरा परिवार उस पर टूट पड़ा और कहा कि वह इंसान नहीं है। माँ ने गुस्से में तमाचा मारा। झूठे आरोपों से वह रो पड़ी। उसने सीसीटीवी चेक करने की मांग की, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहे, पिता ने उसे डंडे से मारा और वह खून थूकने लगी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि इस घर में कोई उसकी बात नहीं मानेगा। उसने फोन निकाला और कहा कि अब वह सबकी सच्चाई कैमरे से सामने लाएगी।